नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ आशा झा। जब अमेरिका ईरान युद्ध की वजह से खाड़ी देश बुरी तरीके से प्रभावित हैं, जब ग्लोबल सप्लाई चेन टूटा है, जब वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति बाधित हुई है, जब डॉलर के मुकाबले रुपया लगातार गिरता जा रहा है, जब हमारा फॉरेक्स रिजर्व तेजी से घट रहा है, जब फिजिकल डेफिसिट को संभाले रखना हमारी सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो रही है, जब आयात और निर्यात का गैप बढ़ता जा रहा है, जब प्रधानमंत्री देश से अपील कर रहे हैं कि 1 साल तक सोना मत खरीदिए, और जब तमाम ग्लोबल रेटिंग एजेंसीज अपने आकलन में भारत के विकास दर को लेकर झटके पे झटका दे रही हैं, और तब भी जब आर्थिक मंदी एक तरीके से देश का दरवाजा खटखटा रही है, नॉक नॉक, उस दौर में, ठीक उसी दौर में एक फिल्म आती है, और ये फिल्म देश की इतिहास को एक नए सिरे से रखने की कोशिश करती है। अंतर ये है कि ये बिल्कुल ऐसा लगता है कि आज की कहानी बयां कर रही है। फिल्म का नाम है गवर्नर। 1990 से 92 के बीच एक अनसंग हीरो जो कि आरबीआई गवर्नर के पद पर थे, एस वेंकटरमन, और उन्होंने किस तरीके से देश को मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकाला, और जब उनको ये पद दिया गया, जिन चुनौतियों के साथ दिया गया, ये कहा गया कि क्योंकि एक बलि का बकरा चाहिए था, वही पोजीशन उस पर बिठा दिया गया हमारे पूर्व आरबीआई चीफ, एक ट्रू पैट्रियट को, एक अनसंग हीरो को, यानी एस वेंकटरमन को। और आज उन्हीं की कहानी को लेकर के इस दौर में हमारे साथ बॉलीवुड के वेटरन एक्टर, बहुत सीजन, और मुझे लगता है, मुझे कहना चाहिए कि आप सबके फेवरेट हैं। थैंक यू। तो मनोज वाजपेयी जो उस किरदार को एक बार फिर इस बड़े पर्दे पर जिंदा करने का काम कर रहे हैं, बहुत खूबसूरती के साथ, चाहे वो उनका हाव भाव, बात करने की शैली, चाहे अंदाज, हर तरीके से। तो मनोज जी, आपका बहुत स्वागत करती हूँ मैं। और साथ ही हमारे साथ हैं चिन्मय जी, जो इस फिल्म के डायरेक्टर भी हैं, चिन्मय मंडलेकर, आपका भी बहुत स्वागत है सर। लेकिन सबसे पहले मैं मनोज जी से बात करने से पहले आपसे एक चीज समझना चाहूंगी, ये मतलब कैसे एग्जैक्टली हो जाता है? 5 साल की आप लोगों की प्रिपरेशन है, राइटर्स ने, प्रोड्यूसर्स ने 5 साल पूरी रिसर्च की, और रिसर्च करने के बाद आपकी टाइमिंग ऐसी है कि इस वक्त जब ये सब कुछ घटित होता हुआ नजर आ रहा है, एक बार फिर देश में करने वाले हैं 12 जून को, तो मतलब ये क्या था, ये कैसे हुआ, ये कोइंसिडेंस इतना बड़ा? ये इसका जवाब ऊपर वाला दे सकता है और कोई नहीं दे सकता। हमारी फिल्म की शूटिंग शुरू हुई थी 11 अगस्त 2025 को, और 3 नवंबर 2025 को हमारी शूटिंग ख़त्म हो गई, और 28 फरवरी 2026 को अमेरिका, इसराइल और ईरान के बीच में युद्ध शुरू हो गया। अब ये केवल एक मतलब आई कैन कॉल इट अ कोइंसिडेंस, नॉट अ वेरी हैप्पी कोइंसिडेंस। कोई नहीं चाहता था कि ऐसा हो, बट अब ये हो गया है। लेकिन जब भी ऐसे सिचुएशन में जो चल रही हो और उस पर कोई फिल्म आती है, लोग कहते हैं कि एजेंडे वाली फिल्म में लेकर आया गया है, ये एक ठप्पा लग जाता है ऑटोमेटिकली। नहीं, अज्ञान का कुछ नहीं कर सकते आप, मतलब अज्ञान का क्या करोगे आप? मतलब फिल्म बनने, कोई भी एक फिल्म लिखकर बनने में उसको जो टाइम लगता है, उतना टाइम तो युद्ध शुरू हुआ नहीं है। Exactly. मैं आपको सच में बताऊं, मतलब मुझे अप्रोच किया गया था अराउंड 4.5 years बैक विद द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द स्क्रिप्ट। तो आप समझिए कि उसके कितने पहले से वो स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी। बिल्कुल। तो ये सारी बेकार की बातें हैं, और फिल्म बनने में वैसे भी लिखने से लेकर के बनने तक और आप तक आने में, हम लोग जब स्टूडियो तक पहुंचते हैं प्रमोट करने के लिए, तब तक एक लंबा वक्फा गुजर चुका होता है। तो यही बात मैंने जो की ना, इस तरह की बातें जो करते हैं नज़रअंदाज कीजिए उनको। लेकिन ये है कि जैसा चिन्मय ने कहा, नॉट अ हैप्पी कोइंसिडेंस, बट समवेयर फिल्म जो है इस एक मायने में दर्शकों के लिए, उनके लिए सही रहेगा, या कहें कि आसानी होगी उनको रिलेट कर पाना इस फिल्म के साथ। तो ये बताइए, इकोनॉमिक्स पढ़ी आपने, मतलब आरबीआई गवर्नर, उनका रोल अदा करना, अपने आप में ढाल लेना, उनकी तरह बोलना, उनकी तरह चलना, उनकी तरह दिखना, वो आपकी लैंग्वेज भी साउथ इंडियन टच का होना, तो इकोनॉमिक्स भी साथ साथ में पढ़नी पड़ी जब ऐसे किसी को प्रोजेक्ट करना हो, रखना हो 75 mm स्क्रीन पर।
तो वो तैयारी बहुत ज्यादा करनी देखिए, किसी को समझाना नहीं होता है कि इकोनॉमिक्स के बारे में। दर्शक जो है वो बहुत ही बेसिक चीज़ समझना चाहता है कि कहानी क्या है और कहानी मुझे एंगेज कर रही है कि नहीं कर रही है। दर्शकों को सिर्फ इससे मतलब होता है। बैकड्रॉप में कुछ एक डेटाज हैं, स्टेटिस्टिक्स हैं, उसको जो है हम एक्टर्स का काम होता है कि हम कितने अच्छे से उसको समझ करके और सिंप्लीफाई करके हम इंटरटेनिंग ढंग से हम दर्शकों तक पहुंचा पाएँ। जहाँ तक बात है तैयारी की, जाहिर सी बात है बहुत सारे टर्म्स जो हैं या तो हमारी वाकफियत थी उससे, लेकिन हम उसके बारे में डिटेल में नहीं जानते थे। बहुत सारे टर्म्स हमारे लिए अननोन थे। तो आजकल रिसर्च के लिए आप डायरेक्टर के पास जाइए, राइटर के पास जाइए या गूगल बाबा के पास जाइए। हमारी रिसर्च जो है एक टाइम मिल जाता है काफ़ी जहाँ पे आप रिसर्च करते हो। बाकी जो लाइनें हैं उनमें बिलीव करना, उनको आत्मसात करना। ज़रूरी यह है कि सबसे पहले आप गवर्नर बनिए। आप बने? हाँ, ये बताएंगे। और पहले आप उनके तरह से, उस व्यक्ति की तरह से सोचिए। देखिए, गवर्नर एक पोस्ट होती है, उस पर व्यक्ति आते हैं, तो उस व्यक्ति को समझना बहुत ज़रूरी था। बाकी सब चीज़ें वो कोई भी गवर्नर लग सकता है वहाँ पे बिठाओगे तो, लेकिन लगने के लिए उस व्यक्ति को सोच करके, समझ करके, वो महसूस करना, वो उसमें पूरा घुस करके तभी हो पाता है। एक कठिन काम है। मैं हमेशा कहता हूँ एक्टिंग इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट जॉब इन द वर्ल्ड, बिकॉज यहाँ पे बात लाइन बोलने की नहीं हो रही है। यहाँ पे दूसरे व्यक्ति के अंदर को समझ करके उसमें समाहित होने की बात हो रही है, एंड इट्स नॉट एन ईजी जॉब। अच्छा, मैं एक